क्या आप भी अपनी पुरानी चांदी बेचने के लिए सोच रहे हैं? तो ज़रा रुकिए, ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो हम बात करने वाले कि अपनी चांदी के सही रेट है वो कैसे पाए। क्योंकि बहुत जने को नॉलेज नहीं होती है और वो ज्वेलर्स के पास जाते हैं और वो चांदी है जो दे के आ जाते हैं। लेकिन ज्वेलर्स के हिसाब से वो चांदी है वो खरीद रहा है, उसमें क्या वो अपने को पैसे कम दे रहा है या फिर ज़्यादा दे रहा है, या अभी चांदी आप खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। तो दोनों बातों में हम पूरी वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही आपके जो पैसे है वो बचा सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आप अपनी चांदी बेचने जाओ तो सबसे पहले बात यह है कि दोस्तों कि आपके पास चांदी है वो कौन सी। अगर आपके पास जो ज़्यादा टाइम पुरानी चांदी है तो वो उसके पैसे थोड़े अलग आएंगे। अगर आपने अभी साल भर पहले खरीदी होगी तो उसके पैसे अलग आएंगे। तो आपके पास जो सिल्वर है वो कौन सी है, मेन बात ये डिपेंड करती है। क्योंकि दोस्तों कि जो पहले के समय में चांदी आती थी वो थोड़ी 95 की भी आती थी और उसके अलावा 70% की भी आती थी। लेकिन अब जो चांदी आती है उसकी प्योरिटी आपको 65 या फिर 60% की अपने को देखने को मिलती है। तो जब अपने इसे सेल करने जाते हैं तो अपने को ये होता है कि जो चांदी है उसकी अपने को सही दाम ज्वेलर से वो नहीं दे पाता है, क्योंकि अपने को पता नहीं है वो कितने परसेंट जो अपनी सिल्वर है उसकी प्योरिटी जोड़ रहा है। तो मोस्टली दो चीज़ मैं बताऊंगा जिससे आप अपने चांदी के वो सही दाम पा सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि दोस्तों की चांदी अगर आपके पास 1 किलो 1.5 किलो या फिर इससे ज़्यादा है तो सबसे पहले कि आप मेल्ट करके दोगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि जो मेल्ट करने पे जो प्योरिटी है वो एक्चुअल प्योरिटी आ जाएगी। जैसे कि चांदी आपके पास 1 किलो है तो उसको मेल्ट किया तो 70% उसकी प्योरिटी आई। तो 70% के हिसाब से आपको जो प्योर की रेट है वो लग जाएगी और उसके हिसाब से पूरे पैसे वो आपको मिल जाएंगे। इसमें ज्वेलर्स का भी आप वो डाइट नहीं कर सकता। लेकिन अगर अपने पास कम सिल्वर है, जो थोड़ी कम सिल्वर है, तो उसको आप सेल करोगे तो उसके सही रेट है वो नहीं मिल पाएगी। कारण ये होगी दोस्तों कि अगर आपकी 60% की चांदी होगी तो ज्वेलर्स क्या है कि अपना मार्जिन थोड़ा लेके चलते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है कि उसमें प्योरिटी कम बैठ जाए तो उसने 60% के हिसाब से ले ली लेकिन उसमें 55% बैठ गई या फिर 50% ही चांदी हुई तो उसको नुकसान है। इसलिए वो 2-4% या 5% का मार्जिन साथ में लेके चलता है जिससे कि उसको नुकसान नहीं हो। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। देखो, जब आप सिल्वर बाई करते हैं तो उसमें 2-3 तरह की चांदी अपने को देखने को मिलती है। एक तो 9 to 5 सिल्वर अपने को देखने को मिलती है, और या फिर अपने को देखे तो 70% की या फिर 65% की चांदी है वो अपने को देखने को मिलती है। और इसमें एक और है जिसमें हम 1 नंबर बोलते हैं, उसको 40% की सिल्वर भी होती है। तो आप अगर देखते हो तो कि आपकी चांदी है वो काली नहीं पड़ रही है तो हो सकता है कि वो 1 नंबर चांदी हो, यानी 40% वाली भी चांदी हो सकती है। और अगर नॉर्मली चांदी होती है वो अगर खुले में रहेगी तो वो काली पड़ जाएगी। लेकिन अगर चांदी जो काली नहीं पड़ती है तो हो सकता है कि उसमें डाउटफुल होगी, उसमें या तो चांदी की प्योरिटी कम हो या फिर चांदी ही नहीं हो। तो उसमें ये भी होता है कि अगर सिल्वर आपकी काली नहीं पड़ रही तो चांदी की प्योरिटी कम हो सकती है या फिर चांदी नहीं हो सकती। तो बेसिकली मोस्टली केस में जैसे होता है किसी भी ज्वेलर से अपन बाई करके लाते हैं तो उसमें वो ज्वेलर से वो ऐसा फ्रॉड तो नहीं करता है कि चांदी नहीं देगा, देगा चांदी, लेकिन प्योरिटी को अपने को पूछ लेना है जब भी आप खरीदो तब। अगर सेल करते हो तो अपने को मोस्टली केस में मैंने बताया कि अगर मेल्ट करके दोगे तो वो बेनिफिट होने के चांसेस ज़्यादा है, यानी उसमें आपके नुकसान नहीं होगा। कम सिल्वर है जैसे कि 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम तो उसमें मेल्ट कराओगे तो इसमें देख लो कि अगर उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट होती है, अगर मेल्ट किया आपने उसमें 1 आधा ग्राम कम हो गया या फिर 2-3 ग्राम कम हो गया, उसके अलावा अगर उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट निकलवाएंगे उसमें क्या वो 2 ग्राम से 2.5 ग्राम या 3 ग्राम चांदी भी लेता है, अगर वो एक टेस्टिंग रिपोर्ट निकलवाता है तो उसमें हो गया कि चांदी के पैसे नहीं लेता है कि अपने 200 रुपये दे दो। जैसे गोल्ड में होता है कि 150 रुपये दे दो और ये गोल्ड की टेस्टिंग रिपोर्ट है आपको दे देगा। लेकिन सिल्वर में वो अपने को चांदी चल लेता है, जैसे 2 ग्राम 2.5 ग्राम चांदी ले ली या फिर 3 ग्राम, मोस्टली केस में 2 से 3 ग्राम की चांदी वो लेता है और अपने को रिपोर्ट देता है। तो मतलब ये मान लो कि 3 ग्राम उसमें वेट मेल्टिंग करेंगे उसमें कम हो गया और 3 ग्राम चांदी ये ले ली उसने, तो उसमें ये होगा कि अपने को नुकसान हो जाएगा। फिर 6 ग्राम चांदी ऐसी चली जाएगी, इसलिए कि ज़्यादा चांदी हो तो मेल्ट करा में आपको बेनिफिट है। लेकिन अगर कम चांदी है तो उसको अगर आप सेल कर रहे हो ज्वेलर्स के पास उसको पूछ लेना कि इसकी क्या प्योरिटी है या फिर इसकी क्या प्योरिटी के हिसाब से आप अपने को पैसे दे रहे हैं। तो इस बात का अवश्य करके ध्यान रखिए। और सिल्वर की रेट है, सिल्वर की रेट वैसे कि अपने को पहले जाके ही पूछ लेना है कि सिल्वर की रेट क्या चल रही है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी सिल्वर की रेट आपको जैसे एक ज्वेलर्स पे आप ट्राई करोगे तो उस पर रेट है वो दूसरी अलग बताएगा, दूसरी ज्वेलर्स पे ट्राई करोगे तो 1,500 रुपये का आपको फिर 1,000 2,000 रुपये भी आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ये भी है कि अगर ज़्यादा चांदी है तो अपन 1,000 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं, यानी ग्राम पर देख लो या फिर 1 किलो पे देख लो तो 1,000 रुपये का फ़र्क
मतलब मिलता है अपने को। तो 1000 रुपये के बहुत मायने रखती है, इसलिए अपने को रेट का भी अवश्य करके पता कर लेना है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि मेरा कोई रिलेटिव है वो किसी ज्वेलर्स पे गए, जो कि उनके पास जो पुरानी चांदी जैसे कि पाव के कड़े वगैरह है वो थी, मतलब समथिंग होगी 1.5 किलो के लगभग वो चांदी थी। तो वो क्या किसी ज्वेलर्स के पास गए, तो ज्वेलर्स ने क्या किया कि एक बार जैसे कि उसकी 55% प्योरिटी मान ली, जैसे 1.5 किलो की 55% प्योरिटी मान के, और उसने उस टाइम जो सिल्वर की रेट थी वो लगभग 330 थी, यानी 3,30,000 रुपये 1 किलो की रेट थी। तो उसने क्या किया कि 55% करके, और जो सिल्वर की रेट है वो 295 की रेट ही लगाई, मतलब 295 की रेट ही लगाई थी। तो उसमें उसको कुछ 15-20 हज़ार रुपये का डिफरेंट उसमें देखने को मिल रहा था। तो उसने डायरेक्ट मेरे को कॉल किया, तो मैंने उसको बात की, तो उसने ये बताया कि जैसे कि उसकी जो भी प्योरिटी वो 55% उसने जोड़ के, और उसमें उसने 295 की रेट लगा दी। तो मैंने उससे बात की कि भाई 295 की रेट तो नहीं है, आज की रेट है मतलब 330 की, यानी 330 की रेट है, मतलब पर ग्राम की। तो उसको बोला, तो फिर उसने ये किया कि उसमें क्या किया कि जो रेट है वो उसने फिर उसे पैसे बढ़ाए, उसमें उसने समथिंग 7-8 हज़ार रुपये उसने रेट बढ़ाई कि हाँ, फिर उसमें 7-8 हज़ार उसने बढ़ाई। तो उसने क्या कि जो प्योरिटी है, जैसे कि 55% प्योरिटी उसको मेल्ट करने पे आई, या फिर डाइट दिया तो उसने 55% के लिए, तो उसने क्या किया कि जो प्योरिटी है उसमें कम कर दी। जैसे उसे 55% की प्योरिटी है तो उसने 50% ही जोड़ के, और फिर 3,30,000 का रेट लगा दी। तो भी अपने को नुकसान हो रहा था। फिर मैंने वापस बात की कि भैया आप कैसे कैसे कर रहे हो, यूँ यूँ, मतलब उसे पूरी डिस्कस की मैंने 10-15 मिनट बात करके। तो उसने फिर 52% की प्योरिटी के पैसे और फिर प्योर की रेट लगा दी। तो भी अपने को नुकसान हो रहा था, क्योंकि उसमें प्योरिटी वो आ रही थी वो 55% की आ रही थी। तो वापस उससे बात की, फिर उसने वापस मतलब ये रेट बढ़ाई, और जो प्योरिटी है उसने 55% जोड़ी, और उससे मैंने बात की, तब मेरे को उसने मतलब 15,000 का डिफरेंस अपने को देखने को मिल रहा था, क्योंकि वो 15,000 रुपये कम बता रहा था पहले। और जैसे ही मैंने बात की तो उसने 15,000 रुपये फिर रेट बढ़ाई, और फिर उसको जो है पैसे दिए। तो इस तरह अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको 15,000 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं। तो इसीलिए जितना नॉलेज होगा, जितनी जानकारी आपके पास होगी, तो आप इसमें उतना अपने को बेनिफिट होगा, उसमें आपका ही बेनिफिट होगा। इसलिए वीडियो है तो एंड तक आप देखोगे, एक एक चीज़ आपको ध्यान रख के, और वैसे काम करोगे तो आपको नुकसान होने के कोई चांसेस नहीं है। और यदि चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके साथ कोई शेयर नहीं करता है। मैंने यूट्यूब पे देखा कि ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसमें आपको ये जानकारी है वो आपको दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है। इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए या फिर लोगों की भलाई के लिए ये चैनल ओपन किया है, मेरा इसमें कुछ भी बेनिफिट है नहीं। लेकिन मैंने कहा कि अगर अपने को नॉलेज है और दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो उनका फ़ायदा होगा, और हमारा जैसे कि चैनल है वो ग्रोथ होगा तो हमारे को भी फायदा ही होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जिससे बड़े बड़े बात बनती है। जैसे 1-1 रुपया आप रोज़ इकट्ठा करोगे तो 10 दिन में 10 रुपये इकट्ठे होंगे, और 100 दिन में 100 रुपये इकट्ठे होंगे। इसीलिए अगर छोटे छोटे पैसे बचाओगे तो देख लो ना, 15,000 का डिफरेंस आपको ज्वेलर्स दे रहा था, और मैंने बात की उसके अलावा उसने 15,000 रुपये वापस एक्स्ट्रा दिए। तो सोने में पैसे बहुत जल्दी बन जाते हैं, चांदी भी होती है तो उसमें पैसे ज़्यादा बन जाते हैं छोटी छोटी वेट से भी। लेकिन अपने को पता नहीं होगा तो अपने को ऑब्वियसली एक नुकसान ही है। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बोल सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि मैं रिप्लाई करूँ, और रिप्लाई नहीं करूँगा तो मैं आप कोशिश करूँगा कि जो भी वीडियो आ रही है उसमें आपको एक वो डाउट, या फिर संडे को पूरे कमेंट का पूरा रखेंगे जिसमें आपको सही जानकारी मिल सके। या फिर ये भी बात करेंगे कि आप उसका रिप्लाई करूँगा तो, या फिर वीडियो डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। अगर आपके क्वेश्चन है, वो सवाल है, वो सही होगा तो आपको वीडियो डिटेल में देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी सिल्वर की प्योरिटी के बारे में। सिल्वर की प्योरिटी 2-3 तरह की आती है, 99% की आती है, 98% की आती है, क्या रेट लगती है, कैसे बाई करेंगे अपने को फ़ायदा होगा, और कब अपने को सेल करनी चाहिए, पूरी डिटेल में आपको एक वीडियो अगली नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैनल पर नए हो तो गोल्ड और सिल्वर भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।